Students, welcome to CR International School online class. Dear student, today we discuss lesson number 2, partnership fundamental, part number 5, the division part. Dear student, previous videos के अंदर हमने पार्टनरशिप फंडामेंटल के अंदर पास्ट एडजस्टमेंट के रिगार्डिंग में क्वेश्चंस किए थे। पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब है कि पिछले भूतकाल में आपके अकाउंट्स आर क्लोज्ड, खाते आपके बंद हो गए और उसके बाद पता लगा कि विभिन्न मिस्टेक्स, गलतियां आपसे रह गई। वो गलतियां किस प्रकार से? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, जबकि ऐसा प्रोसीजर था, या ज़्यादा दे दिया, ठीक है, या आपने एक्सेस या लेस क्रेडिट किया गया, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना भूल गए। तो दीज आर सम मिस्टेक्स, उनसे गलतियां हुई जिसके लिए हमने एक एडजस्टमेंट एंट्री की जो पास्ट एडजस्टमेंट के रिगार्डिंग में थी। इसी को आगे थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, 3-4 क्वेश्चन इसी के पास्ट एडजस्टमेंट की करेंगे और आज ये टॉपिक हमारा कंप्लीटेड हो जाएगा। तो पास्ट एडजस्टमेंट में हम कुछ क्वेश्चंस और लेके चल रहे हैं थोड़े से अलग से। तो देखिए, सबसे पहले हम एक इलस्ट्रेशन लेंगे, जिस इलस्ट्रेशन नंबर 51 क्या है। 51 इलस्ट्रेशन में देखिए प्लीज। Hey, the illustration number 51, please. 51 इलस्ट्रेशन में क्या गिवन है? परवीन, साहिल और रिया 3 पार्टनर थे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, सैलरी भूल गए और जनरल रिजर्व की एडजस्टमेंट नहीं हो पाई। ट्रांसफर प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व 10,000। नेट प्रॉफिट जो था वो 31 मार्च को वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा पार्टनर में और वो 1 लाख रुपए का था। तो प्रॉफिट तो डिस्ट्रीब्यूटेड हो चुका है, लेकिन ये एडजस्टमेंट नहीं हो पाई। किस किस चीज़ की नहीं हो पाई वो हम लिखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तीनों पार्टनर का नाम परवीन, साहिल और रिया। परवीन, टेबल शोइंग स्टेटमेंट। परवीन, साहिल और रिया 3 पार्टनर थे। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एडजस्टेड नहीं हुआ। कितना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? देखिए 5% के हिसाब से 2 लाख का, 1 60 का और 1 20 का। 2 लाख का 6%, 5% के हिसाब से 10,000 रुपये, 1,60,000 का 8,000 रुपये और 1,20,000 का 6,000 रुपये। तो टोटल आ गया हमारा 24,000 रुपये। सैलरी देखिए क्या था। सैलरी परवीन की 1,500 रुपये मंथ और रिया की 1,000 रुपये पर मंथ, 18,000 रुपये और 12,000 रुपये। परवीन और रिया 18,000 रुपये, 12,000 रुपये, टोटल 30,000 रुपये। ओके, तो ये था सैलरी और इंटरेस्ट के बारे में। फिर जनरल रिजर्व के बारे में तो देखो, अगर इसको हम दे तो ये 28,000 रुपये बनते हैं, इसके 8,000 रुपये बनते हैं और इसके 18,000 रुपये बनते हैं और टोटल है 54,000। अगर जनरल रिजर्व नहीं होता तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते, डिवीजन कर देते, और इनका रेशियो जो दे रखा था वो दे रखा 3:1:1 में। कितना दे रखा था? 3:1:1 में। तो लो, जिनका जो डिवीजन है वो हमने 3:1:1 में कर दिया। लॉस को अगर डिवाइड करते हैं तो डिवीजन 3:1:1 में। तो डिस्ट्रीब्यूट किया तो 3:1:1 में आया 32,400, 10,800, 10,800, 32,400, 10,800 और 10,800, टोटल 54,000। इसमें से घटाया 0, 0, 4, 12 में 8 के 4, 4,400 रुपये। इसमें से घटाया तो 2,800 रुपये, माइनस। इसमें से घटाया तो प्लस का 0, 0, 10 में 8 के 2, 7,200। इन दोनों का जोड़ ये आ रहा है, ये डैश आ गया। यहाँ तक अगर ये सवाल होता तो माइनस डेबिट प्लस क्रेडिट, परवीन और साहिल डेबिट हो जाते, रिया क्रेडिट हो जाते, क्वेश्चन सोल्व हो जाता। इसमें एक एडजस्टमेंट और दे रखी है एक्सेस, वो है जनरल रिजर्व।
जनरल रिजर्व भी नहीं लिखा गया, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। जनरल रिजर्व था कितने का? जनरल रिजर्व 10,000 का था, 10,000 जनरल रिजर्व हैं, 3 में डिस्ट्रीब्यूट करें तो क्या आएगा? 6,000 रुपये, 2,000 रुपये और 2,000 रुपये, तो टोटल कितना हो जाएगा? 10,000 रुपये। इसमें से देखिए तो ये माइनस का 10,400, ये माइनस का 4,800 और ये प्लस के 5,200 और ये 10,000। ओके, दिस इज द माइनस। तो ये 10,000 था आपका यहाँ पे। इन दोनों का जोड़ और इन दोनों का जोड़ बराबर होना चाहिए। 10 और 5 15,200, 8 4 12 15,200। ये माइनस है, ये डेबिट, ये प्लस है, ये क्रेडिट। तो अब एंट्री किस प्रकार से देखिए। एंट्री में यहाँ पे करता हूँ, देखो ये कौन था? साहिल। ये कौन था? ये परवीन, ये साहिल, ये रिया। परवीन और साहिल तो डेबिट हो जाएंगे। परवीन कैपिटल अकाउंट डेबिट, साहिल कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू रियाज, टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व क्योंकि जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है किसी के अंदर, बाद में पार्ट में ट्रांसफर होता है। 10,400, 4,800 और इधर 5,200 और ये 10,000। तो ये थी एडजस्टमेंट एंट्री रिगार्डिंग ऑफ दिस। तो इस कंसेप्ट के अंदर क्या नया आया? इस कंसेप्ट में डियर स्टूडेंट जनरल रिजर्व वाला टॉपिक नया आया। यहाँ तक तो सेम डिट्टो था, वैसे ही जैसे पिछले सवाल आपने किए थे। केवल 10,000 के जनरल रिजर्व को भी आपने डिस्ट्रीब्यूट कर देना है उनके रेशियो में। डिस्ट्रीब्यूट जैसे करेंगे माइनस 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 का जोड़ हो जाएगा, माइनस माइनस ये पॉजिटिव या नेगेटिव प्लस कर जाता है, ये इसको, और ये 10,000 रुपये पॉजिटिव साइन। चलो जी नेक्स्ट, इसी के रिगार्डिंग में नेक्स्ट क्वेश्चंस और लेके चलते हैं हम। रिवीजन को प्लीज टेक सीरियसली। 56 प्लीज। क्या है 56 में प्लीज? राजीव और संजीव दो पार्टनर हैं। पहले 20,000 राजीव को मिलेगा, बाद में 4:1 को रेशियो होगा, 4/5 1/5 में। प्रॉफिट जो है इकट्ठे वो 60,000 रुपये जो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है पार्टनर्स के बीच में। उनकी कैपिटल 90,000 और 80,000 रुपये। इंटरेस्ट जो कैपिटल पे प्रोवाइडेड है वो 6% पर एनम है। चलो जी, और उसके बाद इग्नोरिंग द आइटम एंड द प्रॉफिट द डिस्ट्रीब्यूटेड में बी दैट सीबीएसई 2018 कंपार्टमेंट में। स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट्स, स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट्स। दो पार्टनर हैं, राजीव संजीव। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 90,000 का 6% और 80,000 का 6%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये 5,400 और ये 4,800, ये आ गया 8 4 12 10,200। ठीक है। उसके बाद कहता है प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट 60,000 का, 60,000 का प्रॉफिट था जिसमें 10,200 तो ये दे दिया, और माइनस कहता राजीव को कितना दिया जाएगा? पहला 20,000, 20,000 ये दे दिया। तो हम 20,000 ये देने के बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा है वो कितना बचा है? 29,800। और ये प्रॉफिट का बंटवारा जो दे रखा है वो बंटवारा हुआ है 4:1 में। तो 10,200 तो ये था जो दे दिया, 20,000 पहला राजीव को दे दिया। ओके, 20,000। 29,800 का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। 29,800 को जो बांटा गया 23,840 और 5,960, 23,840 और 5,960, और ये है 29,800, और इनका जोड़ कर दिया तो ये आ गया 60,000। इसका जोड़ कर दिया मैं, इसका जोड़ तीनों का जोड़ किया तो इसके हिस्से में 49,240, 10,760। इनका दोनों का जोड़ ये आ गया। ये कहानी होनी थी रियल में, ये कहानी होनी थी। इंटरेस्ट देना था, दे दिया। 20,000 इसको देना था राजीव को, पहला वो दे दिया। बाद में प्रॉफिट कैसे बांटना, लेकिन ऑलरेडी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुआ?
प्रॉफिट को जब बांटा गया तो इंटरेस्ट का ध्यान नहीं दिया। 60,000 में से पहले 20,000 तो दे दिए राजीव को, तो 20,000 तो ये मिले, इसको नहीं मिला। बाद में जो 40,000 था वो 4:1 के रेशो में बांट दिया, तो 32,000 रुपये इसको मिले और 8,000 इसको मिले, टोटल 40,000। 40 और 20 कितने हो गए? ये भी 60,000 होगा और ये भी 60,000। एक्चुअल में इन्होंने ये बांट कर ले जा चुके हैं। अब देखिए 32 और 20, इस कैंडिडेट के पास है 52,000, इसके पास मात्र 8,000 रुपये। इसमें से ये घटाएंगे तो ये आया माइनस का 2,760 और ये आया प्लस का 2,760। तो माइनस के 2,760 और प्लस के 2,060। अब देखिए राजीव जो है वो ज़्यादा ले जा रहा है, माइनस का डेबिट और प्लस का क्रेडिट। ये रूल मैंने शुरू में बता दिया था। तो देखिए व्हाट मेक जर्नल एंट्री, एंट्री क्या होगी देखिए प्लीज। राजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट, अगर कैपिटल फिक्स है तो करंट अकाउंट में यूज करते हैं, अगर फ्लक्चुएटिंग है टू संजीव कैपिटल अकाउंट। 2,760 2,760। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपका 56। अब हम लेते हैं 63 इलस्ट्रेशन। 63 प्लीज, क्या है 63 में देखिए। नोट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डियर स्टूडेंट्स हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे लगता है, क्लोजिंग पे नहीं। देखिए अभी आप 1 अप्रैल की कैपिटल तो बता सकते हैं, 31 मार्च की क्या होगी वो किसी को नहीं पता। 1 अप्रैल 2020 की मालूम थी आपको, 31 मार्च 2021 की क्या होगी वो तो आपको भी नहीं पता है, तो वो क्लोजिंग कैपिटल अगले साल की ओपनिंग बनेगी। तो 1 अप्रैल को हमारी क्लोजिंग कैपिटल अगर दे रखी, उसको ओपनिंग कैसे बनाते हैं? बनाने का तरीका ये है, क्लोजिंग कैपिटल में ऐड ड्राइंग कर देना और लेस प्रॉफिट कर देना, आपकी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। सीधी सी बात है, जिस पार्टनरशिप अकाउंट में बनाने पार्टनर का बाई बैलेंस बीडी, ओपनिंग कैपिटल यहाँ होती है, प्रॉफिट यहाँ होता है, टू ड्राइंग्स इधर होती है और क्लोजिंग यहाँ होती है। तो क्लोजिंग जब आप यहाँ बैठे हो और यहाँ जाना है, इन दोनों को जोड़ दो, इसको लेस कर दो, आप यहीं पहुँच जाओगे। जैसे उदाहरण के लिए 6 रुपये, ये 4 10, ये 8, ये 2, ये 10। आप इसके पास जाना चाहते हो 6 के पास, तो क्या करोगे? इन दोनों को जोड़ दिया, 10 10 में से 4 घटा दिया, 6 आ गया। दिस इज योर फार्मूला। क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग, इन दोनों को जोड़ दिया, इसको घटा दिया, ओपनिंग कैपिटल। और ये तो 11th में भी पढ़ा था आपने सिंगल एंट्री सिस्टम में। उसके बाद आप इंटरेस्ट लगा दीजिए अगर भूल गए तो, चाहे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और फिर सवाल सेम डिट्टो। तो सवाल में क्या दे रखा है? उनकी क्लोजिंग कैपिटल दे रखी थी ए और बी और सी की, 1,60,000, 1, 20 और 80। ये क्लोजिंग कैपिटल है, ए की, बी की और सी की क्लोजिंग कैपिटल। 1,60,000, 1,20,000 और 80,000। एड ड्राइंग्स, उन्होंने साल में क्या क्या निकाला? 24,000, 24,000, 48,000, 24,000, 24,000 और 48,000, 1,84,000, 1,44,000 और 1,28,000। लेस प्रॉफिट, उसने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया था? प्रॉफिट उन्होंने 40,000 को 2 1 में बांटा था, तो 20,000, 10,000 और 10,000। इसमें से ये लेस कर देंगे, 1,84 में 20 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 1,64,000, 1,34,000 और 1,18,000। दिस इज यूर ओपनिंग कैपिटल। ये आपकी ओपनिंग कैपिटल आ गई, और जैसे ओपनिंग आ गई तो इस पर इंटरेस्ट लगा दिया। कितना कितना परसेंट इंटरेस्ट भूल गए थे, वो कहते 10% के हिसाब से। तो इसका आगा 16,400, इसका आगा 13,400, इसका 11,800। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था।
ड्राइंग्स में इंटरेस्ट क्या है देखो, एक ने बिगनिंग में निकाला, एक ने एंडिंग, बिगनिंग के अंदर ही निकाला, एक ने एंडिंग में निकाला। ए बी ने तो जो निकाला 5% तो बिगनिंग में था। 24,000 रुपये 5% इंटू 7/24। बिगनिंग में निकालते हैं तो 7/24 और एंडिंग में निकालते हैं तो 5/24, या सॉरी बिगनिंग में लगातार निकाल रहे हैं तो 13/24 और निकाल रहे हैं तो 11/24। तो जब हम करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 2 0 से 2 0 कैंसिल, 24 एकम 24, 13 पंजे 65, 650 रुपये, 650 दूसरे का। दूसरे कैंडिडेट ने 48,000 रुपये निकाले, 5% इंटू 11/24, 2 0 2 0 कैंसिल, 24 दूनी 48, 11 पंजे 55, 55 दूनी 110, इसका आ गया 1100 रुपये। तो देखिए लेस 650 इसमें घटा देंगे, 650 इसमें घटा देंगे, 1100 इसमें घटा देंगे। घटाने के बाद ये अमाउंट आएगा और ये अमाउंट आ रहा है आपका 15,750। यहाँ पे 10 5 13 में 6 के 7, 12,750 और ये घटाने पर 7 10 700। ठीक है, 12,750, 15,750, 10,700। डिवीज़न का बंटवारा दे रखा है 2 1 1 में। जैसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे रूल माइनस डेबिट एंड प्लस क्रेडिट एंड कंप्लीटेड। एक क्वेश्चंस और मैं थोड़ा सा बता देता हूं जिसमें बहुत ही ईजियर कंसेप्ट है, रूल वही है। अब तक जितने सवाल है बैलेंस शीट के नहीं आए थे। 66 क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, बैलेंस शीट गिवन कर रखी है। और बैलेंस शीट में डियर स्टूडेंट ध्यान रखना हमेशा क्लोजिंग कैपिटल होती है, तो क्लोजिंग कैपिटल होगी उसमें क्या जोड़ देना, ऐड ड्राइंग्स। लेकिन ड्राइंग तब जोड़ना अगर वो बैलेंस शीट से विड्रॉ नहीं हुई है तो उसका ट्रीटमेंट नहीं होगा। इस सवाल में 66 में आपको बैलेंस शीट में ही ड्राइंग दे रखी है तो ड्राइंग का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे डियर स्टूडेंट्स। आपने केवल क्लोजिंग कैपिटल लेस प्रॉफिट जैसे कर देंगे आपकी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी और जैसे ओपनिंग आएगी आपने इंटरेस्ट क्रिएट करना। ये है मेन सवाल। जिस क्वेश्चन में आपको पास्ट एडजस्टमेंट का लास्ट टॉपिक है, फिर पास्ट एडजस्टमेंट खत्म हो जाएगी। केवल इस लेसन का लास्ट गारंटी ऑफ द पार्टनर बचा है जो लास्ट वीडियोज के अंदर आएगा, फिर इसके बाद लेसन ये हमारा फिनिश हो जाएगा जो पार्ट नंबर 6 होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें फिर देख लीजिए क्या बता रहा हूं टॉपिक कंसेप्ट में। जिस बैलेंस शीट में आपको चाहे प्रॉफिट और ड्राइंग दे रखी है तो दे आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, दे आर नॉट विड्रॉन, उन्होंने अभी तक नहीं निकाला, फर्म में है। आपने क्लोजिंग से जब ओपनिंग बनाएंगे ड्राइंग का कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे अगर बैलेंस शीट में दे रखी है, और प्रॉफिट भी अगर बैलेंस शीट में दे रखा है तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। चलिए जी, अब आप अपने होमवर्क की तरफ। होमवर्क क्या है, क्वेश्चन टिल 2 आपने 68 तक करने हैं। एक्सरसाइज में जितने पिछले हो चुके हैं वहां से लेकर टिल टू 68 तक एक्सरसाइज में अपने कंप्लीटेड करना है। केवल एक ही टॉपिक छोड़ना है, लास्ट वाला गारंटी वाला, जो हम नेक्स्ट वीडियोज के अंदर लेके आएंगे। If any problem regarding of this, please contact my WhatsApp number 9416586639. Okay student, thank you. Stay home, stay safe. Goodbye. Have a good day.